चीज को देखता हूं कि पेरेंट्स को केवल और केवल पढ़ाई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसका हमें, क्योंकि हम भी उसी समाज से हैं, हम भी उसी देश में, उसी राष्ट्र में, उसी स्टेट में रहते हैं, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई प्रधानाचार्य से अवकाश प्राप्त, बहुत लंबा समय प्रधानाचार्य रहे आप और शिक्षा में बहुत लंबा समय रहा। आदरणीय विश्राम सिंह यादव जी, लाल कुआं पर आपका निवास है, मूलतः मैनपुरी के रहने वाले हैं, लगभग 10 विद्यालयों में आप प्रधानाचार्य रहे हैं, ऐसा आपका अनुभव है। तो मैं आदरणीय विश्राम सिंह जी से अनुरोध करूंगा, बहुत अच्छे कवि भी हैं, तो मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि 2 लाइन सुनाने के बाद और हम सभी को मार्गदर्शित करें। आदरणीय विश्राम सिंह यादव। निखिल ब्रह्मांड में चराचर में गोचर ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिमा को प्रथम प्रणाम करके नमनीय मंच और श्रेष्ठ वक्ताओं के भी वक्ता आदरणीय संदीप जी, इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल और अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभाओं के धनी सभी गणमान्य नागरिक, राष्ट्रपूंजी छात्र छात्राओं, निश्चित रूप से शैक्षिक कार्यक्रम को करके जिन लोगों ने धरातल दिया है और इस प्रकार के कार्यक्रमों को और अधिक करने की आवश्यकता है, वे सब वंदनीय हैं। कहते हैं कि अन्न दानम परम दानम विद्या दानम ततः परम अन्येन क्षणिका तृप्ति यावत विद्या जीवन। अन्न एक क्षण भर की तृप्ति देता है, विद्या संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है और इसलिए शैक्षिक कार्यक्रमों को निश्चित रूप से करना चाहिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय हमारी संस्कृति का उद्घोष है। अंधकार से हम प्रकाश की ओर ले जाए और प्रकाश की ओर ले कैसे जाएंगे, तो मुझे लगता है मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़ा पाथे दिया। बहुत कुछ लंबा बोलने से नहीं होता, कुछ बोलने में से, कुछ करने से। आदरणीय संदीप जी कह रहे थे कि हम अगर परिधि में रहेंगे, क्योंकि हम पूरे समाज में रह रहे, राष्ट्र में रह रहे, विश्व स्तर पर जाएंगे, हमने हमारे बच्चे ये दुनिया के अनेक देशों में जाएंगे, तो फिर मात्र ये न भूले हमारा मूल क्या है। हम यदुवंशी ठीक बात है, परंतु हमारी शाखाएं जो थी, जिनको अन्य अन्य वो ओबीसी की होंगी, अन्य होंगी, उस समाज के उत्थान में भी उनको साथ लेने में, और शायद उनका ये संकेत होगा कि आगे को चल करके समाज के उस वर्ग को भी कहीं न कहीं जोड़े, जो अपने को तथाकथित उच्च वर्ग या ऐसा कुछ कहते हैं, शब्द कुछ भी दे, वो भी कोई त्याज्य नहीं है, उनसे भी हमें कुछ सीखना है। मैंने कई अपने जातिक कार्यक्रमों में देखा कि प्रायः ब्राह्मणों की या अन्य की निंदा करके उस कार्यक्रम की इत्सरी करते हैं। वहां की यूनिटी क्या है? अपने से कमजोर लोगों को उठाने के लिए वह समाज कितना सहयोग करता है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि मैं तो सभी वर्गों में रहा, बहुत स्थानों पर रहा, मैंने देखा है कि हम छोटी सी बात पर अपने भाई से, छोटे से बंटवारे पर बड़ी लंबी रेखा खींच देते हैं। तो पहले तो हम उनसे ये सीखे गई कि पूरा का पूरा मकान छोड़ के चले आते हो। हम प्रोफेसर हो गए दिल्ली में, फिर भी घर पर जो कच्चा मकान है पिताजी का बनाया, उसके 2 भाग कर दिए। एक सहृदय रहते और उसमें झाड़ू नहीं लग रहा, जब से हमने बांट लिया, तो क्या उसको भाई दिया जा सकता है? और हमारे लिए अनुपयोगी भी है, तो उसके विभाजन और उसकी दीवारों को तोड़ करके थोड़ा सा आगे